उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से विवाद बढ़ रहे हैं और अलीगढ़ मेरठ में जिस तरह से बवाल हुआ है, उसके बाद कहीं न कहीं जो है अब उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर बदलने लगी है। जी हाँ, हम बात करेंगे आज सियासी चौक में। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं शहर के, उनसे ही हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से अब उत्तर प्रदेश में लगातार कहीं न कहीं विवाद होना शुरू हो गए हैं, जैसे अलीगढ़ में हुआ, मेरठ में हुआ। इसके बाद आप किस तरह की तस्वीर देखते हैं? क्या मानते हैं? क्या नाम है आपका? हाजी मोहम्मद इलियास नाम है मेरा। जिस तरीके से ये हो रहा है आज, बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन खो चुकी है। दोबारा उस ज़मीन को तलाशने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये हिंदुस्तान का समाज जो है वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ एक मजबूत समाज बन सकता है। अगर इसमें किसी भी तरीके से नफरत बोई जाएगी तो ये अच्छा प्रयोग नहीं रहेगा। 10 साल से लगातार यही प्रयोग चल रहा है। अब आके कम से कम ये चीज़ें मोदी जी ने काम किया है तो काम के सहारे पे बात करें ना, नफरत मत बांटिए। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। तो फिर नफरत कहाँ से आ गई इसमें? ये सिर्फ एक नारा है। अभी लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी कि कोई किसी का मंगलसूत्र ले जाएगा, कोई भैंस खोल लेगा, इस तरीके की बात नहीं। आपने देश में विकास किया है। आपके हिसाब से आज भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था बन रही है विश्व की। तो उस हिसाब से आप बात करिए कि हमने विकास किया है। विकास पे हमारे लिए, मुसलमान के लिए कुछ मैटर नहीं करता। एक देश को बचा के सबको साथ लेकर चलने वाला प्रधानमंत्री होना चाहिए। नफरत से कुछ नहीं होना इस देश में। तो देखिए और भी लोग हैं, देखिए इनसे हम अब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए लोग हैं, ये पता क्या नाम है आपका? आदित्य पंडित। आदित्य पंडित जी, जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश में जो है अब तमाम तस्वीरें बदल रही हैं, जिस तरह से बवाल हो रहे हैं उसको लेके, अलीगढ़ में हुआ, मेरठ में हुआ, तो क्या मान रहे हैं सबके पीछे? क्या इस बवाल के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है, जो उत्तर प्रदेश में अभी लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए, उससे एक विशेष समुदाय उसके हौसले बुलंद हो चुके हैं। उसे ये लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार बदल सकती है। आज ये स्थिति है तो गलती से सपा की सरकार आ गई तो स्थिति क्या होगी? तो ये प्रदेश की जनता को, देश की जनता को समझने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को वोट ना दें और एक संयुक्त रूप से और सक्षम तरीके से जो देश को चलाने का काम करे, ऐसी पार्टी को वोट देना चाहिए। कोई बदलाव नहीं आया। आप अलीगढ़ की घटना ले लो, मेरठ की घटना ले लो, मतलब एक समुदाय विशेष के लोग एक अपना भीड़ तंत्र के आगे ऐसा प्रयास सरकार को, लॉ एंड ऑर्डर को, जिला प्रशासन को, पुलिस को कुछ नहीं समझना चाहते। आप अलीगढ़ में घटना को देखें, जिस व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार किया कि मैं चोर था, मेरे साथ अन्य 3 लोग थे, मैं चोरी करने गया था, क्या चोर के द्वारा घटना को घटित किया जा रहा है, वो सबसे पहले वार करे, उससे पहले मान लो वो खुद स्वयं गिर करके मर गया, उसके बाद एक अलीगढ़ को जलाने का प्रयास किया गया। सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने उसको तवज्जो दी, लेकिन बहुत स्पष्ट है किसी भी कीमत पर ही कोई शहरों को जलाने का प्रयास करेगा। बहुत सनातनी लोग, हिंदू धर्म में इस जनपद में भी रहते हैं, किसी कीमत पर जलाने नहीं देंगे। देखिए और भी लोग हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? दीपक गर्ग। दीपक जी बताइए, जिस तरह से जो योगी के द्वारा कड़ा एक्शन लिया जा रहा है, कहीं न कहीं विपक्ष उससे कहीं न कहीं सरकार का टेंशन बढ़ा रहा है। बिल्कुल, कुछ लोग बहकावे में आके वोट दे बैठे, गलती कर बैठे, आज पछता रहे हैं। और उससे जो है कुछ लोगों का हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हो गए हैं और वो इस तरह की दिखाना चाह रहे हैं, राजनीतिक रंग दे रहे हैं कि भाजपा सरकार फेल है, मोदी जी फेल हैं। और शहर की उन्होंने आबो हवा को खराब करने की कोशिश करी, गुंडा राज करना चाह रहे हैं कि हम अपने फिर से वही पुराने, आज से 12 साल पहले जो हाल हुआ करता था शहर का, उसी तरह से पूरा हो जाए। लेकिन ये योगी जी का राज है, ये मोदी जी का राज है। किसी भी कीमत पर गुंडे बदमाशों को पनपने का मौका नहीं दिया जाएगा, सख्ती से कुचल दिया जाएगा। जिस तरह से विपक्ष अब लगातार जो है कहीं न कहीं जो है जो सरकार का टेंशन बढ़ा रहा है, क्या मानते हैं इसके पीछे क्या है उद्देश्य? देखिए, एक प्रोपोगंडा चल रहा है पूरे देश के अंदर, किस तरीके से दंगे हो। पूर्व की सरकारों में जिस तरीके से आगजनी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करती थी, आज इतनी सीट लाने के बाद में ये लोग बौखला गए। आपने अभी देखा अलीगढ़ की घटना हुई, किस तरीके से एक सपा का नेता कहता है कि हम गोलियां चलवा देंगे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ में इन लोगों ने एक प्रोपोगंडा जो बनाया है, भीड़ तंत्र को इकट्ठा करना। अलीगढ़ में भी इन्होंने कहा एक चोर पकड़ा गया और चोर के समर्थन में खड़े होके एक सपा का नेता कहता कि गोलियां चलवा देंगे, आग लगवा देंगे। तो ये क्या है? ये प्रोपोगंडा नहीं तो क्या? आप मेरठ ले लीजिए, गाजियाबाद ले लीजिए, जहां जहां भी ये चीजें हो रही है वहां ये हर एक पर्सन पहुंच रहा है। ऐसे लोगों पर जो है योगी जी को कार्रवाई करनी चाहिए, एनएसए के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, जेल में डालना चाहिए, जिससे आगे कोई सोच ना पाए कि
ये उत्तर प्रदेश को किस तरीके से जो है दंगा मुक्त करवाना है, ये योगी जी अच्छे से जानते हैं। जिस तरह से जो है जिस बवाल हुआ और जिस तरह से जो कुछ जो भीड़ के द्वारा जो अलीगढ़ में जो हुआ, और उन्होंने ही खुद सजा दे दी। तो कोर्ट कचहरी की बात कर रही, कहीं एक पार्टी कहती थी सब कोर्ट कचहरी बंद कर दो, यही सजा दे दें। तो इसको आप कितना जायज मानते हैं? देखिए, जो घटना हुई, एक व्यक्ति एक चोरी करने के इरादे से एक घर में घुसता है और ईद का भी मौका था, ईद के 1-2 दिन बाद की घटना है, तो उसको जो है सांप्रदायिक माहौल में बदलने की कोशिश हुई। जब एक चोर घुसता है तो आदमी उसको पकड़ता भी है, उसको पूछता भी है, और उसी में कुछ जो है उसके साथ में मारपीट हुई और उसके बाद में वो अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल तक वो जिंदा था, उसके बाद में उसकी मृत्यु होती है। लेकिन आप एक बात सोचिए, ये भीड़ को किसने अधिकार दे दिया कि आप उसको जो है कहीं की सजा दें, ये बताइए। भीड़ ने उसको पकड़ा, उससे पूछताछ चल रही थी, उससे बातचीत चल रही थी। वो ऊपर जीने से गिरा था, जब जो है उसके चोट लगी थी, उसी चोट के कारण उसके जो है उसकी मृत्यु हुई है, ये वो कह रहे हैं। और एक बात और मैं बता दूं, उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया गया, लेकिन उसी दिन पठान मोहल्ले में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा एक दलित युवक को चाकू से मारा गया। वो दलित युवक आज भी मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। किसी ने उसका हंगामा नहीं किया, कोई उस दलित युवक के समर्थन में नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोग जानते हैं कि कैसे एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाता है, एक चोर को कैसे जो है मसीहा बनाया जाता है, और उसको जो है मॉब लिंचिंग की कार्रवाई के तहत देखा जाता है। तो देखिए और भी लोग हैं, देखिए इनसे जाने। क्या नाम है आपका? मृत्युंजय शर्मा नाम है मेरा। मृत्युंजय शर्मा, ये बताइए, जिस तरह से जो है उत्तर प्रदेश की अब तस्वीर बदल रही है और सरकार लगातार कड़ा एक्शन ले रही है, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं जो है कुछ लोगों के द्वारा सरकार का जो टेंशन बढ़ाया जा रहा है, मतलब कहना चाहिए। देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, इस घटना को राजनीतिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। ये अगर कहीं विफलता है तो प्रशासनिक विफलता है। अगर मैं ये कह रहा हूँ शासन की मंशा है स्वच्छ और निष्पक्ष शासन देने की, तो फिर लोगों में इतना अविश्वास क्यों है कि वो फैसला खुद कर रहे हैं, या लोगों में इतना हिम्मत क्यों है कि वो चोरी कर रहे हैं और कोई घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चाकूबाजी हो या चोरी हो, दोनों ही घटना एक चश्मे से देखनी चाहिए। अगर लठ मजबूत है आपका तो वो दोनों पक्षों पे मजबूत होना चाहिए। हम किसी एक पक्ष की बात ही ना करें। हमारे अंग हैं काम करने के लिए, हमारी एग्जीक्यूटिव है, उसको उससे अधिकार दीजिए। अब वो काम क्यों नहीं कर रही है? अगर उससे विश्वास उठाए तभी तो लोग अपने आप कुछ कर रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, प्रशासनिक विफलता है और इसको राजनीतिक चश्मे से देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सही बात यह है। तो देखिए और भी लोग हैं, इनसे देखिए हम जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप, क्या नाम है आपका? मनोज गुप्ता। क्या मानते हैं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब लगातार घटनाएं आ रही हैं, छोट-छोट विवाद हो रहे हैं? लोकसभा चुनाव के बाद मामूली घटनाएं हर जगह हमेशा हुई हैं। अब जैसे फिरोजाबाद, अलीगढ़, जोधपुर में हुई, गाजियाबाद में हुई, जगह जगह होती है। लेकिन इन घटनाओं को प्रशासन की विफलता भी है और लोग बाग इसको तूल दे रहे हैं। अब 2027 की कुछ लोग चुनाव की दृष्टि से उसमें अपना मुंह चमकाना चाहते हैं, तो नेतागिरी आ जाती है, प्रशासन की विफलता आ जाती है, उल्टे सीधे ये काम हो रहे हैं और दंगे और उस फसाद में ये बढ़ा दिया जाता है। घटना कुछ होती है, घटना कुछ हो जाती है, प्रशासन की विफलता है। चोरी की कोई घटना थी तो उसकी तय में जाना था, नेतागिरी दोनों तरफ से हुई, उस मामले को और ज़्यादा तूल दे दिया गया। इसमें मैं पूरी तरीके से प्रशासन की विफलता और जल्दबाजी में ये सब निर्णय लिए गए, जिससे ये घटना हुई। और जगह जगह भी जो ये घटना हो रही है, चाहे फिरोजाबाद हो रही है, चाहे गाजियाबाद हो रही है, मेरठ हो रही है, ये सिर्फ जो आगामी चुनावों में अपने जो विपक्ष और पक्ष के जो नेता हैं अपनी अपनी ज़मीन तैयार करने के लिए, अपने अपने पद पाने के लिए नेतागिरी कर रहे हैं और प्रशासन की विफलता के कारण ये सब फल फूल रहा है। तो देखिए और भी लोग। क्या नाम है आपका? गिरीशन गुप्ता। गुप्ता जी, जिस तरह से जो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद जो तस्वीर बदल रही है, विवाद बढ़ रहे हैं लगातार, सरकार, योगी सरकार लगातार कड़ा एक्शन ले रही है, लेकिन विपक्ष वही टेंशन बढ़ा रहा है। देखो, लोकसभा चुनाव होने को, जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इन्होंने विपक्ष ने नेगेटिव बनाया और नेगेटिव आज झूठ बोला इन्होंने कि संविधान बदल देंगे और हमारा आरक्षण बदल देंगे। उससे थोड़ा सा बीजेपी की सीटें कम हुई और उसका फायदा उठाते हुए ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। और ये अराजकता तो है ही, क्योंकि ये हमेशा इसमें ही सांप्रदायिक में ही विश्वास रखते हैं और 10 साल से सांप्रदायिक नहीं हुई, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। ये कर्फ्यू से ही राज्य को कितना लूटने का मौका मिल जाता है और इन चीज़ों से प्रदेश की और जिले की साख खराब होती है और साख खराब होने से कारोबार पर बहुत असर पड़ता है। अब देखो, हिंदू मुसलमान दो आंखें हैं, बिना हिंदू के मुसलमान का काम नहीं चल सकता, बिना मुसलमान के हिंदू काम नहीं चल सकता। और जब ये दोनों ही मिलकर काम करेंगे तो हमारे जिले की तरक्की होगी, देश की तरक्की होगी और अच्छा माहौल बनेगा। ये माहौल नहीं बनाना चाहिए, माहौल बनाना नहीं, निश्चित ही देखिए
और भी लोग हैं, देखिए इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए, क्या कोई षड्यंत्र है इससे पीछे? निश्चित रूप से जो अब तक शहरों को दंगे की आग में झुलसाया जाता था, थोड़ी बहुत अहमियत क्या बढ़ी, दंगे की आग में शहरों को झुलसाना चाहते हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में योगी राज है तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, जीरो टॉलरेंस को लेकर के है। आज उसी को लेकर के निश्चित रूप से अब कार्रवाई स्टार्ट होंगी। अलीगढ़ की घटना को लेके क्या कहेंगे? जिस तरह से एक पक्ष कहीं न कहीं जिस जगह नहीं जाते थे कभी, वहां तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? कहीं अब्दुल करीम चौराहे पे। तो अब्दुल करीम चौराहे इस अलीगढ़ में, इस पृथ्वी पर है, देश में क्यों नहीं जाएगा? वहाँ पुलिस प्रशासन के अधिकारी खड़े हुए थे, एक डेलीगेशन के रूप में वो बात करने के लिए वहां गए। क्या औचित्य अब्दुल करीम चौराहे पे? लेकिन करीम चौराहे पे किससे बात करने गए? अब्दुल करीम चौराहे पे एसपी सिटी और बाकी प्रशासनिक अधिकारी खड़े हुए थे। हिंदू पक्ष की तरफ से एक डेलीगेशन वहां गया, लेकिन यदि आपने ये डेलीगेशन जाते हुए देखा तो आपने ये भी देखा होगा, जब ऊपर कोर्ट से आते हुए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम मुंह पर रुमाल बांध करके पत्थरबाजी कर रहे थे। मुझे लगता है आपने वो भी देखा होगा। शहर को जलाने का प्रयास, पत्थरबाजी करने का प्रयास, ये कौन सा प्रयास है? जिस तरह से लगातार जो लोकसभा चुनाव के बाद अब विवाद बढ़ रहे हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं, क्या मानते हैं इसके पीछे? देखिए, इस तरीके से ये है कि विपक्ष थोड़ा सा मजबूत हुआ है तो लोगों को शय ज़्यादा मिल गई है, और जो प्रशासन तो अपनी जगह बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ है उसके बाद, और प्रशासन ने फौरन इलेक्शन के बाद ही ऑफिसरों की मीटिंग्स और ये सारी चीज़ों की ड्यूटीज़ वगैरह जो है उन्हें निर्देश दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपोजिशन पार्टीज़ उस चीज़ों को हवा दे रही हैं, और हवा देने से ये इस तरीके के विवाद जैसे अलीगढ़ में हुआ या मेरठ में हुआ या और विवाद चल रहे हैं आपके नीट के, नेट के, और इस तरीके से ये सारी चीज़ों की उसी की वजह है कि विपक्ष जो है वो अपने आप में एकदम से अपने को ये महसूस करने लगा कि हम जो हैं बहुत अब ताकत में आ चुके हैं, और सरकार को ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि सरकार जो है अच्छा काम नहीं कर पा रही ये जनता में। निश्चित ही देखिए, इनका कहना है कहीं कि विपक्ष क्योंकि इस बार जो कहीं मजबूत हुआ है, और उस मजबूती के साथ कहीं अपनी बातों को तो क्या नाम है आपका? शैल कुमार खंडेलवाल। खंडेवाल जी, बताइए, जिस तरह से अब विवाद बढ़ रहे हैं लोकसभा चुनाव के बाद, क्या मानते हैं इसको लेके? कुछ ना, विवाद तो सब ऐसे ही है साहब। पब्लिक को एकदम पागल बनाना है, एक तरह से पब्लिक को पागल बनाना है। कोई विवाद कुछ नहीं है, सब कहने की बात है। चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन देखा जाए तो चुनाव के बाद कई शहरों में तनाव की स्थिति देखी जा रही है। अलीगढ़ के बाद अब मेरठ से बवाल की खबर सामने आ रही है। वैसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ये साजिश किसकी है और इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है। इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ, लाटूस रोड पर हूँ, और तमाम जो व्यापारी वर्ग है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। आम लोग भी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से अलीगढ़ में हिंसा की खबर आई, आज सुना होगा आपने, मेरठ से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। चुनाव बाद आखिर क्या हो गया है, ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं? उन सारी शक्तियों को आज लखनऊ व्यापार मंडल के प्रांगण के बाहर आप खड़े हैं, उन सारी शक्तियों को इस लखनऊ की धरती से एक जवाब देना चाहता हूं। आज के भंडारे में जो प्रभु बजरंगबली जी के जयेश के भंडारे चलते हैं, उसमें शनिवार में आज के भंडारे में बिल्कुल साफ है, लखनऊ संदेश दे रहा है पूरे देश को, और उत्तर प्रदेश ने भी देश को संदेश दिया ही है। बहुत अच्छा। देखिए, ये है राम और ये है रहीम, ये है सुमित गुप्ता, ये है नदीम शेख। इन दोनों ने एक भव्य भंडारा किया है जिसमें पूरे सब समाज के लोग आए हुए हैं। तो हमारा संदेश यही है कि गंगा जमुना तहजीब को जिंदा रखें, उसके साथ ही आगे बढ़ें, और सबके भले में, जिसमें हम लोग पंजाबी बिरादरी में कहते हैं सर्वत का भला, सबके भले में ही सबका भला है और देश का भी भला है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको ये कहना चाहता हूँ कि समाजवाद के रास्ते पे चल के सबका भला सोचिए, और हर गरीब दलित वंचित शोषित का भला सोचिए, और राम रहीम के बांटने की कोशिश मत कीजिए। गंगा जमुना तहजीब के बीच में जो भी आएगा उसको करारा जवाब मिलेगा। जो भी आप पूछ रहे हैं, चाहे अलीगढ़ हो चाहे इधर उधर कहीं भी चल रहा हो, उनको मैं सीधा लखनऊ से संदेश देना चाहता हूं कि आइए देखिए लखनऊ में कैसे गंगा जमुना तहजीब मिलके एक साथ प्रभु श्री राम का जयकारा लगाती है, और प्रभु बजरंगबली जी का जयकारा लगाती है, और सिया राम जी को याद करते हुए भंडारा करती है, गरीबों की सेवा करती है। इस भीषण गर्मी में पंखे कूलर लगा के गरीब जनता की सेवा करने का काम करती है। ये मिसाल केवल लखनऊ पेश कर सकता है, और उत्तर प्रदेश भी जल्दी मिसाल ये पेश करेगा। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं शेख मोहम्मद नदीम हूँ,
नदीम जी, आपको क्या लगता है कि चुनाव तो खत्म हो चुका है और देखा जाए तो अब प्यार से सबको रहने की ज़रूरत है और जनता जो भी फैसला सुनाती है वो सबसे ऊपर होता है। कहते हैं कि इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन। तो आपको क्या लगता है कि ये षड्यंत्र है क्या किसी का, जो खबरें सामने आ रही हैं अलीगढ़, मेरठ और कई जगहों से हिंसा खबर सामने आई है? हो सकता है जिनको पराजित हुए हैं, जो लोग हारे हैं, उनको ऐसा लग रहा हो, लेकिन लखनऊ जो है हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब में जो है आगे रहा है और आगे ही रहेगा। हमारी फर्म है सोनी डिज़ाइनर स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग हमेशा जो है वो भंडारा कराते हैं और मिल करके बहुत अच्छा कराते हैं, सभी की सेवा में हम लोग लगे रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से, खबरों से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग मिल करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। दैट्स इट। जिन शहरों से तनाव की खबर सामने आ रही है, हिंसा की खबर सामने आ रही है, चूंकि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, नवाबों का शहर है, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ? लखनऊ नवाबों का शहर है और यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब का आपको मिला जुला उदाहरण इसी भंडारे में भी देखने को मिलेगा कि हर धर्म और हर जाति के लोग आए हैं। व्यापारी वर्ग भी है, तमाम यहाँ के स्थानीय लोग भी हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का द्वेष रोष हम यहाँ पर किसी के मन में नहीं रहता। आप देखेंगे ना, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग यहाँ मिलके सालों से रहते हैं और रहते आए हैं और रहते रहेंगे। आपको लगता है कि जो खबरें आ रही हैं सामने अलीगढ़, मेरठ या फिर वेस्टर्न यूपी से, किसी की साजिश हो सकती है क्या इसके पीछे? देखिए, ये तो राजनीतिक साजिश हो सकती है, मगर ये आदमी को खुद बुद्धि विवेक होना चाहिए कि किस तरह से देश को आगे ले जाना है और देश को ले जाने के लिए मिलजुल के ही आगे ले जाना पड़ेगा। कोई एक धर्म एक जाति को कह के और हम देश आगे नहीं बढ़ा सकते। ये देश गंगा जमुनी तहजीब से मिला हुआ है और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही आगे बढ़ेंगे। चुनाव के बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, इसको लेकर क्या सोचना है? देखिए, जो भी यहाँ पे हो रहा है उससे हमें कोई ऐसे लेना देना नहीं है। हम लोग आपस में मिलजुल के यहाँ पे काम करते हैं। ये जो भी हो सकता है किसी की राजनीतिक साजिश हो या जो भी हो, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हम लोग देखिए, यहाँ हिंदू, सिख सब मिल के, ये मुस्लिम, सब आपस में मिलजुल के यहाँ पे ये सब होता है। हम आपस में, हम लोगों में सब में प्यार है। हम लोग ये सब कुछ नहीं है क्या हो रहा है बाकी जगह पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग आपस में इतना प्यार है। सब लोग मिलजुल के सब भंडारा करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। बाकी इसके बारे में ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। पाजी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम तरनजीत सिंह रिंकू है। तरनजीत जी, इलेक्शन खत्म हो चुका है, लेकिन अब देखा जाए तो प्रदेश के कई शहरों में हिंसा हो रही है, तनाव की स्थिति है और कहीं ना कहीं इसको एक कम्युनल रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। आपको क्या लगता है कि इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे साजिश है या आपस में लड़वाने की साजिश है। देख लें, यहाँ पर हिंदू मुसलमान भंडारे कर रहा है, सिख हिंदू मुसलमान मिलके भंडारे के साथ अरेंजमेंट कर रहा है। ऐसी कोई प्रेम सब आपस में प्रेम भाव से रह रहे हैं। ऐसी कोई भी कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। ये एक राजनीतिक साजिश के तहत सब कुछ काम होता है कि आपस में लड़वाया जाए और देश को कैसे बांटा जाए। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये साजिश है? ये बिल्कुल साजिश है। देखिए, हमारे यहाँ देखिए हिंदू मुसलमान सिख देखिए सारे सभी मिलजुल के भंडारे करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। कोई भी त्यौहार हो, कोई गुरु गोविंद सिंह जी बर्थडे आया, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस आया, देखिए हिंदू मुसलमान सिख सबने मिल के भंडारे लगाया, गुरु का प्रसाद बांटा, मिल के सब कुछ काम किया। ऐसी कोई भी भावना किसी के मन में नहीं है। ये राजनीतिक साजिश के अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ के लोगों का मानना है कि एक राजनीतिक साजिश हो सकती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमित वर्मा है और मैं लखनऊ व्यापार मंडल में उपाध्यक्ष के पद पर हूँ। अच्छा, आप व्यापार मंडल से हैं। अमित जी, इलेक्शन खत्म हो चुका है। हालांकि देखा जाए तो लखनऊ सीट पर तो बीजेपी का कब्जा हमेशा से रहा है, 90 के दशक से, लेकिन इस वक्त प्रदेश के कई शहरों में हिंसा की खबर वहाँ से सामने आ रही है। पहले मेरठ में बवाल हुआ, अलीगढ़ में हुआ, उसके बाद अब मेरठ से ऐसी खबर आ रही है। जब ऐसी खबरें पहुँचती है आप लोगों के पास, तो आपको लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? देखिए, राजनीतिक षड्यंत्र तो हो भी सकता है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि इलेक्शन के तुरंत बाद हो रहा है। परंतु किसी एक धर्म समुदाय को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना ये गलत होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां किसी धार्मिक चीज़ों से जुड़ी नहीं होती है। वो सिर्फ अपने राजनीतिक हितों के लिए ही राजनीति में आती हैं। क्योंकि कई बार ये देखा गया है, कोई व्यक्ति इस पद से इस पार्टी से उस पार्टी में आता है और पदाधिकारी बन जाता है, तो उसका सिर्फ राजनीति से लेना देना है, धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए राजनीतिक व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। लगता है कि जब हिंसा की खबरें होती हैं या फिर जब कम्युनल राइट होता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां खड़ी। देखिए, मैं जैसा बचपन से सुनते आ रहा हूं कि अगर पुलिस चाहे
तो कुछ भी मंदिर के बाहर से चप्पल भी नहीं जा सकती। तो यकीनन इतने बड़े दंगे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश जरूर होगी। ये मानते हैं कि पहले के मुकाबले उत्तर प्रदेश में दंगे कम हुए हैं। अगर हम पिछले 7-8 सालों की बात करें तो आपको लगता है कि दंगों की संख्या में कमी आई? हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। पहले को देखते हुए दंगे कम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। राजनीतिक में इस बार परिणाम आने के बाद कुछ चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेज़ी से, क्योंकि इस बार वैसा परिणाम नहीं आया जैसे कि सत्ताधारी पक्ष मान रहा था। तो इस बार ज़रूर बदलाव आया है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ऐसा देखने को मिल रहा है। और अगर अभी सख्ती ना हुई तो शायद ये और बृहद रूप ले सकता है। तो सख्ती दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि देखा जाए तो जब भी ऐसे दंगे होते हैं या फिर हिंसा होती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल षड्यंत्र की बात भी कही जाती है। लेकिन लोगों का मानना है कि जहां से भी ऐसी खबरें सामने आ रही है वहां पर सरकार और पुलिस को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।